हाय एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश की ये कहावत तो शायद सुन रखी होगी, द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, यानी कि कलम में तलवार से ज़्यादा ताकत है। इसी तरह की एक कहावत उर्दू की भी है कि ज़बान के ज़ख़म तलवार के ज़ख़म से ज़्यादा गहरे होते हैं। ये दोनों कहावतें हमें एक इशारा देती हैं कि अल्फाज चाहे वो कलम से निकले हों या ज़ुबान से निकले हुए हों, अपने अंदर एक ताकत रखते हैं। बल्कि कहा यह जाता है कि अल्फाज इंसान के पास एक बहुत ही कारआमद और बहुत ही मौसर हथियार अवेलेबल है, और ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस हथियार को पॉजिटिवली इस्तेमाल करता है या नेगेटिवली इस्तेमाल करता है। तमाम ज़िंदगी हमारा अल्फाज के साथ एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रहता है। हम लाइफ को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स को कैसे समझते हैं और कैसे बयान करते हैं, हमारे तमाम एक्सपीरियंसेस, हमारी कम्युनिकेशन और हमारी लर्निंग, इन सब चीज़ों के अंदर अल्फाज बहुत ही ज़्यादा कार फरमा रहते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा टाइम याद कर सकता है कि जब उसके साथ कुछ अच्छे अल्फाज, इनकरेजमेंट के, एप्रिसिएशन के अल्फाज बोले गए हों और उसने कैसे अच्छा महसूस किया हो। और इसी तरह हर इंसान अपने अंदर कुछ मेमोरीज़ रखता है जब उसने हर्ट फील किया हो उन अल्फाज से जो उसके साथ इस्तेमाल किए गए हों। अल्फाज की वजह से हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे और बहुत मज़बूत भी हो जाते हैं, और इन्हीं अल्फाज की वजह से ये रिलेशनशिप कमज़ोर भी होते हैं और बल्कि टूट भी जाते हैं। अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी के अंदर भी हम किन अल्फाज से अपने आप का इजहार करते हैं, इसकी वजह से कैरियर्स, प्रोफेशंस बन भी जाते हैं और बिल्कुल बिगड़ भी जाते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ दिस कि अगर अल्फाज के अंदर इतनी ताकत है जैसे कि इन कहावतों के अंदर बयान हुई, या जिस तरह ज़िंदगी के हर पहलू में अल्फाज कार फरमाएँ, तो क्या हम अपने अल्फाज के चुनाव में इतनी ही एहतियात बरतते हैं? क्या हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम किस तरह के अल्फाज सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या लिख रहे हैं? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं अल्फाज के मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर बात करूँगा कि किस तरह अल्फाज हमारी लाइफ के ऊपर इम्पेक्ट करते हैं। सतही तौर के ऊपर या अपेरेंटली तो अल्फाज जो हैं वो कुछ हरूफ तहजी या अल्फ़ाबेट्स का कम्बिनेशन है या कुछ आवाज़ें हैं, बट एट डीपर लेवल अल्फाज अपने अंदर एक ताकत रखते हैं, एक वज़न रखते हैं, एक एनर्जी रखते हैं। और ना सिर्फ ये कि ये एनर्जी हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर असरअंदाज होती है, बल्कि हर उस शख्स तक जहाँ तक ये अल्फाज पहुँचते हैं उसकी ज़िंदगी के ऊपर भी इन अल्फाज का कुछ ना कुछ असर ज़रूर होता है। तो इट इज़ एक्चुअली वेरी सुपर इम्पॉर्टेंट कि जिस तरह कहा जाता है कि आप अपने दोस्तों के चुनाव में बहुत एहतियात और अक्लमंदी का इस्तेमाल करें, इसी तरह ही हमें अपने अल्फाज को भी बहुत वाइजली और बहुत इंटेलिजेंटली चूज़ करना चाहिए। इससे पहले कि मैं अल्फाज और अल्फाज की ताकत के ऊपर ज़्यादा बात करूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी सोचा कि ये जो अल्फाज की ताकत है ये असल में आती कहाँ से है? ये अल्फाज के अंदर ताकत होती कहाँ पे है? तो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज़ दैट कि एक्चुअली ये जो ताकत है जो कि दूसरे के ऊपर असर करती है या हमारे ऊपर असर करती है, दिस इज़ एन इमोशनल एनर्जी। ये इमोशंस की एनर्जी है कि जो हमारे अंदर फील होती है जब हम कुछ लफ्ज़ सुनते हैं और उसको कुछ मीनिंग्स देते हैं। अल्फाज को हम क्या मीनिंग्स देते हैं इसके ऊपर मैं मज़ीद बात करूँगा, लेकिन जितने ये स्ट्रॉन्गर मीनिंग्स होते हैं उतनी ही स्ट्रॉन्गर इमोशनल एनर्जी हमारे अंदर पैदा होती है और जनरेट होती है। मैंने जितना ज़्यादा अल्फाज के बारे में पढ़ा है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, तो मुझे अंदाज़ा ये होता है कि अल्फाज और इमोशंस, इनके दरमियान में एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। अल्फाज जो हैं वो इमोशंस एक्टिवेट करते हैं, और इमोशनल स्टेट्स या हमारी इमोशनल वाइब्स जो होती हैं वो हमारी पूरी ज़िंदगी के ऊपर बहुत सारे तरीक़ों से असरअंदाज होती हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर अल्फाज हमेशा एक अपना एक इमोशनल कंपोनेंट रखते हैं। जो भी अल्फाज बोले जाते हैं उसका एक इमोशनल कंपोनेंट होता है जो कि उसका लाज़िम व मलज़ूम होता है। तो अल्फाज और इमोशंस का जो ताल्लुक़ है इसको मैं दो तरीके से बयान कर सकता हूँ। एक वो इमोशन एनर्जी जो कि अल्फाज अदा करते हुए या जनरेट करते हुए उसके पीछे होती है, और दूसरी वो इमोशनल एनर्जी जब अल्फाज को सुना जाता है, रिसीव किया जाता है और अपने माइंड के अंदर उसको मीनिंग दिए जाते हैं, तो उससे जो इमोशनल एनर्जी पैदा होती है। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट दैट
कि जब अल्फाज को बोला जाता है तो उसके पीछे जो इमोशनल एनर्जी होती है वो कैसे अपना असर रखती है। मैंने बहुत सारी जगहों के ऊपर देखा है, आपने भी ऐसा देखा होगा कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ अपने अल्फाज की ताकत से, चाहे वो लिखे हुए अल्फाज हों या जिस अंदाज से वो बोलते हैं, वो दूसरे शख्स के अंदर, सुनने वालों के अंदर एक एनर्जी जनरेट कर देते हैं, उनके अंदर एक हिजानी सी कैफियत या एक ताकत पैदा करते हैं, उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो जाती है। इसी तरीके से हम भी अपनी लाइफ के अंदर याद रख सकते हैं कि ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि हमारे साथ कुछ अल्फाज ऐसे बोले गए हों जिससे हमारे अंदर मोटिवेशन या एनर्जी पैदा हो गई हो। तो दिस इज़ हाउ कि जब अल्फाज को बहुत एनर्जी के साथ, इमोशंस के साथ बोला जाता है तो वो दूसरे शख्स के अंदर वो कैफियत पैदा करते हैं। इसी तरह ही कुछ अल्फाज जब बोले जाते हैं और उनके अंदर इमोशनल एनर्जी नहीं होती तो भी वो दूसरे सुनने वाले शख्स को बाकायदा महसूस होता है कि जो अल्फाज बोले जा रहे हैं इसके पीछे सही इमोशंस या ट्रू इमोशनल एनर्जी नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपको कोई गुलाब का फूल हैंड ओवर करता है और आपसे कहता है कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, दुनिया में मुझे आप सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, सबसे ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन अगर उन अल्फाज के अंदर ट्रू इमोशनल एनर्जी नहीं है, उनके पीछे ट्रू लव नहीं है, तो वो सुनने वाले को, रिसीव करने वाले को बहुत बाकायदा महसूस होता है कि ये अल्फाज जो हैं वो जज्बात की ताकत से खाली हैं। इसी तरह जो लोगों ने अपने पास पेट्स हैं, जिनके पास उनका पेट्स रखने का एक्सपीरियंस है, वो इस बात को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब उनके पेट्स के साथ वो पॉजिटिव इमोशंस के साथ बात करते हैं तो उनके पेट्स का रिएक्शन डिफरेंट होता है। इसी तरीके से जब वो नेगेटिव इमोशंस के साथ बात करते हैं तो उनके पेट्स के बिहेवियर भी बहुत इरेशनल हो जाते हैं। इमोशंस की ताकत को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ बहुत से सादे से तजर्बात किए गए जिन्हें लोगों ने बहुत रिपीटेडली किया और उसके सिमिलर रिजल्ट्स उनको मिले। मैं वो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। इन तजर्बात के अंदर लोगों ने बहुत सिंपल सी चीज़ें यानी कि एप्पल्स या बॉयल्ड राइस का इस्तेमाल किया। इन तजर्बात के अंदर किया यह जाता है कि दो एक ही तरह के एप्पल या एक ही जितने उनके पोर्शंस जो हैं, दो पोर्शंस ले लिए जाते हैं एप्पल्स के या बॉयल्ड राइस के, उन्हें एक जैसे कंटेनर के अंदर रख दिया जाता है और उन कंटेनर्स को एक ही तरह के एनवायरनमेंट पे रख दिया जाता है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि एक कंटेनर के ऊपर, एक हिस्से के ऊपर कुछ पॉजिटिव मार्किंग कर दी जाती है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव मार्किंग की जाती है। अब करना ये होता है कि आने वाले 3 या 4 हफ्तों के अंदर आपने जिस कंटेनर के ऊपर पॉजिटिव मार्किंग की है उसको बहुत पॉजिटिव, एनर्जेटिक और अप्रिशिएटिंग अल्फाज उसके ऊपर बोले जाते हैं बाकायदगी के साथ, और जो नेगेटिव कंटेनर है उसके ऊपर बहुत हार्श और बहुत रूड किस्म की लैंग्वेज बोली जाती है, डिस्करेजिंग और डिसएम्पावरिंग वर्ड्स उसको बोले जाते हैं। नाउ दिस थिंग इज़ डन फॉर कंटिन्यूसली फॉर 3 to 4 वीक्स। लेकिन रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं जो सामने आते हैं। जिन सेब के ऊपर या जिन बॉयल्ड राइस के ऊपर पॉजिटिव वर्ड्स बोले गए होते हैं वो अपनी शेप, अपना कलर बरकरार रखते हैं, उनके अंदर से बैड स्मेल नहीं आ रही होती है और वो निस्बतन एक हेल्दी स्टेट के अंदर होते हैं। लेकिन जो कि दूसरा कंटेनर है, जो कि सिमिलर कंटेनर है और उसको सिमिलर एनवायरनमेंट के ऊपर रखा है लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव अल्फाज बोले गए हैं, तो वो सेब जो हैं वो गल सड़ जाते हैं, बुझ जाते हैं, उनकी शेप ख़राब हो जाती है और उनमें से बैड स्मेल आने लग जाती है, उनका कलर भी ख़राब हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी अमेजिंग कि सिर्फ अल्फाज के बोलने से, पॉजिटिव या नेगेटिव अल्फाज बोलने से उन एप्पल्स की या उन बॉयल्ड राइस की फ़िज़िकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स किए गए पौधों के साथ कि एक ही तरह के पौधे एक ही तरह के एनवायरनमेंट पे रख दिए गए, लेकिन एक के साथ पॉजिटिव अल्फाज बोले गए और दूसरे के साथ नेगेटिव अल्फाज बोले गए। तो देखा यह गया कि 3-4 हफ्तों में या उस इतने लगभग टाइम के अंदर जो पौधे पॉजिटिव जिनके ऊपर बोला गया था उनकी ग्रोथ वाज़े तौर के ऊपर ज़्यादा बेहतर होती है बनिस्बत इसके जिनके साथ रूड या फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। सो जस्ट इमेजिन कि अगर पेट्स के ऊपर, एप्पल्स पे, राइस पे या पौधों के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव अल्फाज बोलने से इतना ज़्यादा असर हो सकता है, तो जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनका हमारे बच्चों के ऊपर और हमारे रिश्तों के ऊपर किस किस्म का असर होता होगा। So it is very important to actually speak positive words and generate positive feelings with your words अगर हम चाहते हैं
कि हमारे बच्चे या हमारे रिश्ते जो हैं उनके अंदर मजबूती पैदा हो। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि अल्फाज जब बोले जाते हैं तो उनके पीछे जो इमोशनल एनर्जी होती है वो किस किस्म की एक ताकत रखती है और कैसे अपना एक इन्फ्लुएंस रखती है। नाउ वी टॉक अबाउट कि जब अल्फाज को रिसीव किया जाता है, उन्हें सुना जाता है या पढ़ा जाता है, तो वो कैसे हमारे अंदर इमोशंस एक्टिवेट करते हैं। अल्फाज की एक ख़ासियत ये है कि जब भी अल्फाज आप पढ़ेंगे या आप कुछ सुनेंगे तो अल्फाज खुद इस बात का ऑर्डर करते हैं कि उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड किया जाए। इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाए कि जो लफ्ज़ मैं पढ़ रहा हूँ, जो लफ्ज़ मैं सुन रहा हूँ, इसका क्या मतलब है। और ये जो अल्फाज को मीनिंग दिए जाते हैं, अगर इसमें से पॉजिटिव मीनिंग एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशनल वाइब्स पैदा करते हैं। और अगर जो अल्फाज हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनको जब हम सोचते हैं और उससे नेगेटिव मीनिंग एक्सट्रैक्ट होता है तो इससे हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है पैसा या मनी। अगर किसी शख्स के लिए इससे ये मीनिंग जनरेट होता है कि जब वो पैसा या मनी के बारे में सुनता है तो उसे अपने अनपेड बिल्स याद आ जाते हैं, अपने लोन्स याद आ जाते हैं, या जो उसको माली तौर पे मुश्किलात का सामना है या उसके पास पैसे की कमी है, तो यही लफ्ज़ मनी जो है वो उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट करता है। लेकिन अगर किसी शख्स के लिए पैसे का मतलब ये है कि उसको फाइनेंशियल अबंडेंस मिल जाएगी, उसके बैंक अकाउंट के अंदर उसको एक अच्छी फ़िगर नज़र आती है या उसको पैसे आने के ज़राए की समझ आ रही होती है, तो इसी लफ्ज़ से उसके अंदर बहुत पॉजिटिव या एनर्जेटिक फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी। जिस तरीके से अल्फाज जो है उनके जो मीनिंग्स हैं वो हमारे इमोशंस के ऊपर असरअंदाज होते हैं, इसी तरह ही हमारे इमोशंस जो हैं वो इस बात पे असरअंदाज होते हैं कि हम अल्फाज को क्या मीनिंग्स देते हैं। दिस इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत दफ़ा इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सुनने वाले की या रिसीवर की साइको इमोशनल स्टेट है वो उसी तरीके से उन अल्फाज को मीनिंग्स देने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से जो ख़ास तौर पे टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर कम्युनिकेशन होती है वो बहुत दफ़ा मिसअंडरस्टूड हो जाती है। बहुत दफ़ा आपके साथ ऐसा हुआ होगा या आप ऐसा जानते होंगे कि किसी के साथ ऐसा हुआ है कि जब उसने कुछ अल्फाज का बिल्कुल डिफरेंट मायने अखज़ किया है जो कि इंटेंडेड था, या लिखने वाले ने जो मीनिंग्स लिखे थे पढ़ने वाले ने या रिसीवर ने उसके बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट कर दिए। क्योंकि होता यह है कि जब अल्फाज को टेक्स्ट के अंदर लिखा जाता है तो उसका बहुत सारा इमोशनल कंपोनेंट जो है वो ज़ाया हो जाता है, वो उसके साथ नहीं जा पाता। तो जो दूसरे शख्स की इमोशनल स्टेट होती है वो उसी स्टेट के अंदर रहते हुए उन अल्फाज को कुछ इमोशंस देने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा पॉजिटिव अल्फाज जो नॉर्मल होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस होने लग जाते हैं और कुछ नेगेटिव अल्फाज बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव या हर्टिंग महसूस हो जाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपने कुछ ऐसा मैसेज किसी को किया है कि जिसके नतीजे में या रिप्लाई में आपको जवाब मिलता है कूल, तो अगर आपकी इमोशनल स्टेट ये है कि आप कोई एप्रिसिएशन एंटिसिपेट कर रहे हैं तो कूल का मतलब ये होगा कि दिस इज़ रियली फैंटास्टिक, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके अंदर फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है तो हो सकता है कि वही लफ्ज़ कूल जो है वो आपको ये महसूस हो कि एज इफ़ इट इज़ नॉट टोटली कूल। इसी तरह ही लफ्ज़ कूल का मतलब ये भी हो सकता है कि स्टॉप टॉकिंग टू मी, और कूल का मतलब ये भी हो सकता है कि टेल मी मोर अबाउट इट। सो अपनी जो ख़ास तौर के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर कम्युनिकेशंस होती हैं या जो आपके फेसबुक के ऊपर कमेंट्स होते हैं या सोशल मीडिया पे आप कमेंट करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने जो कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं उसको ज़्यादा बेहतर और डिटेल के साथ लिखें ताकि वो मिसअंडरस्टूड ना हो जाए। इसीलिए शायद फेसबुक ने और बाकी सारे सोशल मीडिया ने इमोजीज़ वगैरह को ऐड किया है ताकि हम कुछ ना कुछ उसके अंदर इमोशनल फीलिंग कर सकें। ये जो नेगेटिव अल्फाज होते हैं ये जब भी पढ़े जाएंगे या सुने जाएंगे या उनको अंडरस्टैंड किया जाएगा तो ये आपके अंदर एंग्जाइटी या नेगेटिव फीलिंग्स को डेवलप करते हैं। न्यूरो साइंस के कुछ तजर्बात के अंदर उन्होंने ये बात बताई कि जब भी नेगेटिव अल्फाज को पढ़ा जाता है या इवन सिर्फ माइंड के अंदर उनको इमेजिन भी किया जाता है तो इससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी पैदा करने वाले हार्मोन्स जो हैं उनकी सिक्रीशन ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हमारे अंदर ये अवेयरनेस आ जाए कि अल्फाज के जो मीनिंग्स हैं, चाहे वो हम अपनी साइको इमोशनल स्टेट की वजह से देते हैं या किसी भी वजह से हम अल्फाज को जो भी मीनिंग्स देते हैं,
तो वो हमारे इमोशनल वेलबींग के ऊपर बहुत असरअंदाज होते हैं। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम अल्फाज लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, वो ऐसे अल्फाज होने चाहिए कि जिनसे पॉजिटिव इमोशनल वाइब्स पैदा होती हैं। और इस अवेयरनेस से हमें ये बात भी समझ आती है कि हमें एक्सट्रीम नेगेटिव वर्ड्स जो हैं उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए और उनको ज़रा थोड़े कम नेगेटिव वर्ड्स के अंदर अपने एक्सप्रेशंस को ज़ाहिर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो हैं कोई भी सिचुएशन नेगेटिव होती है उसको बहुत शदीद अल्फाज के अंदर बयान करते हैं कि जब उनका कारोबार ख़राब हो रहा है तो शायद हो सकता है कि वो इस तरह कहते हैं कि कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है। मुझे कोई अगर मुश्किल चैलेंज का सामना करना पड़ता है और मैं वहाँ पे टेंस हो जाता हूँ तो हो सकता है कि मैं ऐसे बयान कर रहा हूँ कि मैं तो बहुत ज़लीलो ख्वार हो गया वहाँ पे, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल के अंदर फंस गया। लेकिन हो सकता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइटर करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि येस दैट वाज सम ऑफ द चैलेंज जिसको मैंने ओवरकम कर लिया। कुछ लोगों को बहुत कॉमन होता है कि उनके सर में दर्द हो रही है तो वो कुछ लोग हैं जो ऐसे बयान करते हैं कि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। हो सकता है कि वाकई वो बहुत ज़्यादा और उनको ऐसा एक्सप्लेन करना पड़ रहा हो, लेकिन अगर वो उतना ज़्यादा नहीं है तो आपके शदीद अल्फाज को इस्तेमाल करने से, बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सप्रेशंस की वजह से आपके अंदर ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस पैदा होंगे। इसी तरीके से, इसी अंडरस्टैंडिंग से हमें ये बात भी समझ आती है कि हमें अपनी नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं उन्हें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए। जो लाइफ के बारे में नेगेटिव पर्सपेक्टिव होते हैं कि क्या गलत है, क्या गलत हो सकता है, क्या बुराई है, उसको कम से कम बयान करें और आप कोशिश करें कि आप लाइफ के पॉजिटिव पहलू जो हैं उनको ज़्यादा बयान करें, उनको ज़्यादा सोचें। इससे आपके अंदर ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस पैदा हो जाएंगे। इसी तरीके से हमें अपने जो इनर डायलॉग है उसमें नेगेटिव सेल्फ टॉक को कम करना चाहिए। लाइफ के बारे में ऑप्टिमिस्टिक और एम्पावरिंग व्यूज़ होने चाहिए जिससे हमारी सेल्फ टॉक बेहतर हो जाए। मिसाल के तौर के ऊपर ये कहना कि दिस इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव इज़ फेयरली डिफरेंट देन सेइंग दैट इट मे बी डिफ़िकल्ट बट एट लीस्ट आई हैव टू ट्राई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज़ माई फेवरेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक जो एनर्जी ऑफ वर्ड्स है, जो हम बोलते हैं, सोचते हैं या लिखते हैं, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये डिटरमिन करती है कि हमारी लाइफ के अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे या क्या अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कोई साइंटिफिक लॉ नहीं है, बल्कि ये एक फ़िलॉसफी के स्फीयर के अंदर काम करता है। ये थ्योरेटिकल है और ये कहता है कि हमारी थॉट्स के अंदर एक एबिलिटी होती है, एक एनर्जी होती है कि जो कुछ भी हम फोकस करते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अगर आप ज़्यादा नेगेटिव के ऊपर फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर जो इवेंट, सर्कमस्टांसेस और लोग अट्रैक्ट होंगे वो नेगेटिव ज़्यादा होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज़। तो इसी वजह से व्हेन अ पर्सन यूजेस पॉजिटिव वर्ड्स तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, उसके इर्द गिर्द जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो उसकी लाइफ के अंदर हाईलाइट हो जाती हैं। उसका फोकस जो है वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाता है, वो सॉल्यूशंस की तरफ जाता है। और जो शख्स नेगेटिव को ज़्यादा सोचता है तो वो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा अचीव करता है। लेकिन जो भी हम चॉइस लेते हैं, हम अल्फाज को जो भी मीनिंग्स देते हैं, जो भी हम अल्फाज की, सिचुएशंस की इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसकी वजह से हमारी लाइफ की डायरेक्शन सेट होती है, इसकी वजह से हमारी लाइफ का पूरा गेम प्लान सेट होता है। अगर किसी शख्स ने सक्सेस की इंटरप्रिटेशन ये की है कि सक्सेस इज़ हैविंग मोर ऑफ पावर, मोर ऑफ मनी और मोर ऑफ फेम, तो उसकी लाइफ की डायरेक्शन यही रहेगी कि ही वुड ऑलवेज़ बी ट्राइंग टू गेट मोर ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन अगर कोई शख्स सक्सेस को इस तरीके से इंटरप्रेट करता है कि सक्सेस इज़ एक्चुअली हैविंग द कंटेंटमेंट इनसाइड, सक्सेस जो है वो अंदर का पीस है, आपकी खुशी का नाम है, तो ऑफ कोर्स फिर उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो सक्सेस इन्हीं चीज़ों के अंदर ढूंढती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए अल्फाज को क्या मानी देते हैं, या क्या जो भी मानी आपके लिए दिए गए थे क्या आप उन्हें वक़्त के साथ रीअसेस करते हैं कि सक्सेस का मतलब क्या है,
फेलियर का मतलब क्या है। कुछ लोगों के लिए फेलियर का मतलब ये हो सकता है कि इट इज़ लाइक बीइंग इनकैपेबल ऑफ समथिंग, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जो हैं फेलियर्स को अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि यहाँ पे क्या रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मैं क्या नई चीज़ को सीख सकता हूँ। तो दिस इज़ हाउ कि कुछ लोगों के लिए सक्सेस का मतलब हैप्पीनेस होता है और कुछ लोगों के लिए सक्सेस का मतलब पावर, फेम एंड मनी होता है। फेलियर का मतलब इसी तरीके से मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। अल्फाज हमें हील भी कर सकते हैं, अल्फाज हमें हर्ट भी करते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर ये अगर ये अल्फाज हमारे नियर एंड डियर से आए हों, ये हमारे पेरेंट्स से आए हों, हमारे स्पाउसेस से आए हों, तो इनका असर बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हम इन लोगों से मोहब्बत करते हैं तो हम इनके अल्फाज को बहुत अहमियत भी देते हैं। और इन अल्फाज की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो अल्फाज हम कंटिन्यूसली सुन रहे होते हैं, तो जब हम अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पर्सनैलिटी को अपने अंदर डिफ़ाइन करते हैं, तो ये अल्फाज और भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। जो अल्फाज हम कंटिन्यूसली सुन रहे होते हैं या अपने माइंड में रिपीट कर रहे होते हैं, इससे हमारी आइडेंटिटी बनती है, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स। अगर हम अपने साथ बार बार अपने इनर डायलॉग के अंदर सेल्फ इंसल्टिंग या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम अल्फाज की ताकत को अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने आप को बार बार ये कहेंगे कि आई एम नॉट एनफ, आई एम स्टूपिड, और आई एम वीक, और आई एम वर्थलेस, तो आप अपने आप को अल्फाज की पॉजिटिव ताकत से ना सिर्फ महरूम कर रहे हैं, बल्कि ज़िंदगी के अंदर जो भी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हैं, जहाँ पे सॉल्यूशंस रखे हुए हैं, जहाँ पे ताकत रखी हुई है, जहाँ पे लाइफ चेंज करने की अपॉर्चुनिटीज़ रखी हुई हैं, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस करना शुरू कर देते हैं। एक स्टडी के अंदर ये बात सामने आई कि वो बच्चे जिनके अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक ज़्यादा होती है, उनके अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लेवल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और वालिदैन जो हैं वो एक बहुत पावरफुल किरदार अदा करते हैं। उनके अल्फाज बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज रखते हैं। जब बच्चों को किसी भी तरह के कॉन्स्टेंटली कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनके दिमाग के अंदर इनग्रेन हो जाते हैं, उनके हार्ट्स के अंदर इनग्रेन हो जाते हैं, और फिर ये उनके ऑटोमेटिक बिलीव्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सर्टन टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ बनती हैं। एज़ पेरेंट्स आई बिलीव कि हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों को कभी भी कोई गलत चीज़ फ्राहम करें, लेकिन समटाइम दिस मे हैपन इफ़ वी आर नॉट अवेयर एंड माइंडफुल ऑफ आवर वर्ड्स एंड आवर इमोशंस। तो हो सकता है कि अपने अल्फाज से, अपनी टोन से या अपनी बॉडी लैंग्वेज से वी मे कम्युनिकेट समथिंग दैट वी do not want our kids to internalize. So overall, it is very easy to put voice to our feelings and thoughts. But however, it takes a control, a strength, and absolute integrity to express ourselves in the positive way, whatever the situation may be. सो अपनी लाइफ के अंदर हमें कोशिश करना चाहिए टू टेक अ ब्रेथ एंड टू स्टॉप बिफोर वी स्पीक और राइट, और स्पेशली जब हम एक्सट्रीम मूड्स के अंदर हों, क्योंकि हो सकता है कि अगर हमारे एक्सट्रीम पॉजिटिव मूड्स हैं तो हम बातों को एक्सेजरेट कर दें, या हमारे अगर नेगेटिव मूड्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, तो हम अपने अल्फाज को ज़्यादा चुभने वाला या ज़्यादा ऑफेंसिव बना सकते हैं। तो एज अ समरी जो कुछ अभी हमने कहा, जो भी इस वीडियो के अंदर बात हुई, अगर मैं उसको समराइज़ कर दूं, तो ये है कि वर्ड्स हैव द पावर एंड एनर्जी, एंड वर्ड्स दैट आर थॉट, स्पोकन और रिटन कैरी दैट एनर्जी विच नॉट ओनली इन्फ्लुएंस अस बट अदर्स एज वेल। और ये कि जो एनर्जी ऑफ वर्ड्स है दैट कम्स फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, एंड वी कैन चूज़ टू गिव द मीनिंग्स टू दोज वर्ड्स दैट वी हियर, रीड और थिंक in our self-talk. And positive self-talk is really important. और पेरेंट्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अपने बच्चों के ऊपर कि उनकी सेल्फ टॉक कैसे होती है, और पेरेंट का इन्फ्लुएंस होता है उनके अल्फाज से और किस किस्म की लैंग्वेज बच्चों के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो अल्फाज जो हैं वो बहुत इनविजिबल वेपन्स हैं। ये ड्रीम्स को शटर भी कर सकते हैं, ड्रीम्स को बना भी सकते हैं, ये किसी एक सोल को टीयर डाउन भी कर सकते हैं, अपलिफ्ट और एम्पावर भी कर सकते हैं। सो चूज़ टू स्पीक ओनली द वर्ड्स दैट आर पॉजिटिव, लविंग, इंस्पायरिंग एंड uplifting. Positive words will not only transform
your life, but the life of the people, those who are around you. And choose your words very carefully. Think about what you normally think, speak, or write. I wish you a lot of strength to cultivate a rock solid positive mindset. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.